हम सबका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री, किंतु तुम अकेले बिना किसी की सहायता के महादेव तक कैसे पहुंचोगी? माँ, नदी की एक नियति होती है जाकर सागर से मिलना, और जिसे पाने के लिए हर बाधाओं को पार कर देती है, फिर चाहे वो छोटा पत्थर हो या विशाल पर्वत, उसकी नियति तक पहुंचने के लिए उसे कोई नहीं रोक सकता। माँ, जैसे ही पार्वती मार्कंडे के आश्रम से निकले, तुम उसे छल से भ्रमित करके यहाँ इस मार्ग पर लेकर आओगे, ताकि वो इस मायावी चक्र में प्रवेश कर सके। और एक बार जब वो इस चक्र में प्रवेश कर लेगी, तो फिर इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और तब मैं स्वयं उसका अंत कर दूंगी। वन में अचानक से आग कैसे लग गई? आग! आग! वन के इस मार्ग में बड़ी भीषण आग लग गई है। यदि आप चाहें तो मैं वन पार कराने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। नहीं धन्यवाद, मैं किसी और मार्ग से चली जाती हूँ। अरे ये क्या? इसने अपना मार्ग क्यों बदल दिया? इसे रोकना होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। और यदि तुम हमारे साथ नहीं चली, तो तुम्हारे लिए परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता पार्वती, कोई भी नहीं। तुम देखो ना पार्वती, कौन है आप? मैं दक्ष पुत्री, शिव की अर्धांगिनी सती, सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। बस यूं समझ लो कि पिछले जन्म में तुम्हारी रक्षा करने का ऋण शेष था, वही चुकाने चली आई। मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री रेवती हूँ, और महादेव तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा के विषय में तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। तुम्हें अमरनाथ गुफा में जाना होगा, वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे महादेव। वो वहां वर्षों से साधना में लीन है, अब तुम्हें जाकर उन्हें जागृत करना होगा। तब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद बहन। जाओ, अपनी नियति की ओर बढ़ो पार्वती।
पार्वती? पार्वती वही है जहां उसे होना चाहिए। मैं सती को तो तुमसे बचा नहीं पाई, किंतु पार्वती को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा बहन दीति। देवी पार्वती की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होने जा रहा है। ये देवी की कैसी लीला है नारायण, उन्हें आभास ही नहीं है कि वो जल पर चल रही है। कैसा आवाज था? देवी 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 देवी। आभासशी विश्वासशी मेरे प्राण मन मेरे श्वासशी आराध्यशी अनुरागशी मेरा पल प्रतिपल रागशी। मैं नहीं जानती कि ये प्रेम है या आपकी अपार महिमा। जिस नृत्य की स्मृति में भूल चुकी थी, आपके दर्शन पाकर वो पुनः जागृत हो गए। अब मुझे महाशिवरात्रि की रात्रि की सारी बातें स्मरण हो गई है, जब मैंने पंचाक्षर स्तोत्र का महत्व जाना था और पूरे हृदय से आपको पुकारा था। और आज देखिए, मैं आपके सामने खड़ी हूं। हर हर महादेव।